में उनके अहम किरदार को तस्लीम करने और ख़वातीन पुलिस अफसरान के गैर मामूली सफ़र पर रोशनी डालने के लिए USIP के तहत इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट के रहनुमा इस्लामाबाद में एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसी पर इस्लामाबाद से शहजाद हसन मिर्जा की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर की ज़िले से मुख्तलिफ फोर्सेस की ख़वातीन, जिसमें पुलिस, एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इस प्रोग्राम में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से भी जो पुलिस अफसरान हैं और ख़वातीन हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की है। तो इस हवाले से हम जानते हैं यहाँ पर मौजूद पुलिस अफसरान ख़वातीन जो इस सेमिनार में शिरकत कर रही हैं, उनसे पूछते हैं कि पुलिस और फोर्सेस और सिविल फोर्सेस सर्विसेज में जो ख़वातीन हैं वो अपना किरदार कैसे अदा करें। देखिए, पुलिस एक ऐसा महकमा है जो जिसका 24/7 आवाम के साथ या कम्युनिटी के साथ लिंक है। हमने डील ही इनसे करना है। और ये जो एक खौफ है या ये जो आपने लफ्ज यूज किया, हरेस होते हैं, ये आई थिंक ओवर द टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। आप एक दिन के लिए भी पुलिस को हटा नहीं सकते। आप अभी भी पुलिस को पूरे सूबे से हटा दें, आप देखेंगे इट विल बी टोटल chaos, इट विल बी अ लॉलेसनेस। तो ये जो बहुत सारे ये जो मुहाफिज हैं, डेली बेसिस पे शहादतें हो रही हैं, लोग सड़कों पे सेफली घूम रहे हैं, तो ये पुलिस की वजह से है। खवातीन का पुलिस शोबे में आना और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना मैं समझती हूँ बहुत एक अच्छा स्टेप है, जो हर यंग लड़की को जो किसी अच्छे करियर के लिए एस्पायर कर रही है उसको ये ख्वाब देखना चाहिए। क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक ये ट्रेडिशन रहा है कि लड़कियां टीचिंग करेंगी, लड़कियां डॉक्टर बनेंगी और इस तरह। तो मैं समझती हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हम कुछ ऐसे प्रोफेशंस को चूज करें, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट, जिसमें लड़कियां अपना किरदार अदा कर सकें। तब हम इस चीज को एड्रेस करते हैं कि ये आपसी मामला नहीं है, इट्स नॉट अ प्राइवेट अफेयर एंड शी नीड्स टू बी एड्रेस्ड, द प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तो मेरा मानना यही है कि जब विक्टिम्स होते हैं तो जो उनके गार्डियन और जो उनके प्रोटेक्टर हों वो शोबों में ख़वातीन की हरासमेंट की बात है, तो उन्होंने ये इस चीज़ के ऊपर इज़हार किया है कि हरासमेंट तो इतना बड़ा रेशो नहीं है। ये ज़रूर है कि जहाँ-जहाँ हरासमेंट है उसको हुकूमत वहाँ से ख़त्म करिए, और काफ़ी हद तक मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ख़वातीन की हरासमेंट का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, और अब ख़वातीन जो है वो पुरएतमाद होकर इन शोबे ज़िंदगी में अपना किरदार अदा कर सकती हैं। इसी के साथ शहजाद हसन मिर्जा, एशियन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर निजी तालीमी इदारे के ज़ेर एहतमाम दूसरी सालाना जिमनास्टिक एंड एरोबिक्स चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अब्दुल मनान खुर्रम ने कहा कि नौजवानों की सोच को मुस्बत बनाकर ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकेगा। तालीमी इदारों के बुनियादी मकासद में तलबा की निसाबी ज़रूरियात की तकमील और मुस्बत तरबियत शामिल है। उन्होंने कहा कि कामयाबी का रास्ता खेल के मैदानों से ही होकर जाता है और जिन कौमों के मैदान आबाद होते हैं वहां हॉस्पिटल वीरान नजर आते हैं। और यहाँ आपको बताएं, अडियाला जेल के बाहर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने गिरफ्तार रहनुमाओं को पेश करने का हुक्म दे दिया। उमर अयूब, राजा बशारत और दीगर को अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। ATC रावलपिंडी के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद राजा काशिफ से। जी राजा काशिफ, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। जी बिल्कुल, अडियाला जेल के बाहर से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मामला है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को पेश करने का जो है फौरी हुक्म दिया। उमर अयूब, राजा बिशारत, माजिद दानियाल, अहमद चट्ठा, मलक अजीम को अडियाला जेल के बाहर से जो है हिरासत में लिया गया था और ATC रावलपिंडी के सिक्योरिटी के जो है सख्त
इकदाम कर लिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है एटीसी रावलपिंडी के बाहर पहुंच गई है। वकील बाबरवान भी जो है एटीसी अदालत के बाहर पहुंच चुके हैं। माजिद दनियाल और मलक अजीम को पुलिस चौकी अडयाला से लेकर पुलिस अदालत रवाना हो गई है और पीटीआई कारकुनान को आज शाम अडयाला जेल के बाहर से हिरासत में जो है वो लिया गया था। मैं आपको बताता चलूं कि एटीसी रावलपिंडी के बाहर वकील बाबरवान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि आज पाकिस्तान में अदलिया के लिए चैलेंज है। सूबे की अदालत ने उमर अयूब राजा बशारत को आर्डर दिया 29 नवंबर तक इस दौरान मुकदमा में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ताहम कोर्ट का आर्डर हमारे पास है और मैं अभी अडयाला जेल जा रहा हूं। जज को बताया कि हम केस चला रहे थे, कल से कोई अडयाला नहीं जाएगा। इस हवाले से मजीद बाबरवान का कहना था, जज को बताया गया अदलिया